जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए फ्रेंड्स, हम दो शब्दों से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। कहते हैं कर्म कीजिए फल मिलेगा। ठीक है, कर्म कीजिए फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा हो कुआं, ठीक है, जितना गहरा हो कुआं उतना ही मीठा जल मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कर्म करते रहिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, जितनी बड़ी मेहनत होगी, जितना बड़ा कष्ट होगा, उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, क्लास को शुरू से पूरा का पूरा लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए, और आपको अगर क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं, रमप्पा मंदिर हाल ही में 29वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है, यह किस राज्य में है और यह किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए देखते हैं, यह किस राज्य में है। तो आप जानते हैं तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना राज्य में स्थित है, राज्य में स्थित है। ठीक है, अभी तक कितने थे? 38 थे। 38वां स्थल क्या था? तो आप बताएंगे 38वां स्थल था, कौन सा था? यह था आपका जयपुर। क्या था आपका? जयपुर था। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगर कहा जाए अभी 38 थे पहले, तो कितने कितने थे? इसमें से 3 भागों में बांटा गया था, प्राकृतिक, प्राकृतिक, ठीक है, और कृत्रिम, कृत्रिम। ठीक है, और अगर कहा जाए एक, ये इन दोनों के शामिलात कहा जाए, एक मानव और कृत्रिम दोनों हैं। ठीक है, इसमें प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, और कृत्रिम में कितने आ जाते हैं? इसको ले लेते हैं तो कितने? 31 हो जाते हैं अब। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक मतलब, जैसे आपका कहा जाए काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क है, यूनेस्को में शामिल है। तो यह क्या है? प्राकृतिक है। अगर आपसे पूछे प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों शामिलात कौन सा है, तो यह है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। कहां पर है ये? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। ठीक, आपका अगर कृत्रिम पूछ लिया जाए तो कृत्रिम कैसा हो सकता है? तो आपका सबसे पहले बताएंगे 1983 में सबसे पहले कौन कौन से? अजंता, एलोरा, आगरा का किला, आगरा का किला, आगरा का किला। इसी के साथ अगर पूछ लिया जाए आगरा का किला और आपका ताजमहल, ताजमहल कब बना, अगर जोड़ा गया? ये 1983 में जोड़ा गया। अजंता एलोरा की गुफाएं, और अगर कहा जाए आगरा का किला, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आप सीधा बताएंगे किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध, उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। अगर आप बात करते हैं यूनेस्को की, यूनेस्को की अगर बात कर लेते हैं, यूनेस्को की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 16 सितंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में स्थित है, पेरिस में स्थित है। अगर इसके हेड बात किया जाए, हेड कौन है? आंद्रे अजोले करके हैं, अजोले हैं, आंद्रे अजोले हैं। ठीक है, यूनेस्को अगर कहा जाए, यूनेस्को पूरे की पूरी अगर बात किया जाए, यूनेस्को में क्या क्या है? कृत्रिम, प्राकृतिक है। ठीक है, अगर एक और बात आपसे किया जाए कि अगर देखा जाए
वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ, ठीक है, बायोस्फीयर, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, यह कब चलाया गया था? तो बात किया जाए इसमें कितने हैं इस समय वर्ल्ड बायोस्फीयर में, तो 12 बायोस्फीयर स्थित हैं, 12 बायोस्फीयर स्थित हैं। तो 12वां बायोस्फीयर कौन सा है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, रिजर्व, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछे टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, आप सीधा बताएंगे एमपी को कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर कहा जाए क्या कहते हैं बाघ किस राज्य में स्थित हैं, तो आप सीधा बताएंगे कि कहाँ स्थित हैं, तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। बांदी अगर कहा जाए क्या कहते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। आगे बात करते हैं आपका, अगर देखा जाए यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी, ठीक है, एक अगर कहा जाए यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी प्रोग्राम चलाया था। इसमें कितने राज्य आए थे? क्रिएटिव सिटी के राज्य में अगर बात कर लिया जाए, क्रिएटिव सिटी में कितने राज्य हमारे भारत के हैं, तो सबसे पहले कौन सा है? जयपुर। अगर बात किया जाए तो इसका क्या है? जयपुर है, जयपुर है। उसके बाद कौन सा है? ये अहमदाबाद है, ठीक है, सॉरी वाराणसी है, वाराणसी है, ठीक है, चेन्नई है, चेन्नई है। उसके बाद आपका पूछ लिया जाए तो मुंबई है, मुंबई है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे कुछ या एग्जामिनर आपसे पूछता है कि क्या स्थित है, तो अगर पूछ लिया जाए क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कितने क्रिएटिव सिटी यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, तो 5 क्रिएटिव सिटी कौन कौन सी है? मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, जयपुर और एक है हैदराबाद। हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है, ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि यूनेस्को विश्व अमूर्त विरासत में स्थित है, ठीक है, अगर यूनेस्को अमूर्त विरासत सूची में कितने, अगर विरासत सूची की बात कर ली जाए, अमूर्त विरासत सूची, तो इसमें यहाँ के क्या कहते हैं फोक डांस कुछ महत्वपूर्ण हैं, परंपराएं हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं उत्सव हैं। तो इस समय अमूर्त विरासत में कितने हैं? 13 शामिल हैं, जिसमें अगर कहा जाए कि अगर कालबेलिया नृत्य है, ये ऐसे करके 13 अमूर्त विरासत में स्थित हैं। 12 बायोस्फीयर हैं। सबसे पहले नीलगिरी 1986 को नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में राज्य में स्थित हुई, फैला हुआ है, लेकिन अगर नीलगिरी कहा जाए तो वास्तविक तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए भारत में इसे कौन भेजता है? INCCU, ठीक है, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, शिक्षा मंत्रालय के, यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और यही अगर पूछा जाए आपसे, या आपसे एग्जामिनर पूछता है कि अगर कहा जाए, ठीक है, या पूछा जाए आपसे कि यूनेस्को में शहरों की सूची कौन भेजता है जिसे यूनेस्को में शामिल किया जाए, कौन भेजेगा? तो INCCU, ठीक है, यह किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान अभी शिक्षा मंत्री हैं, कहा जाए आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाएगा ये? 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हमने यूनेस्को को देख लिया, अब हम देखते हैं थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर कहा जाए यूनेस्को विश्व विरासत में शहरों में अहमदाबाद को जयपुर को कब जोड़ा गया था, जिसे पिंक सिटी कहते हैं, यह कब जोड़ा गया था? यह 2019 को जोड़ा गया था, तो जिसे क्या कहते हैं पिंक सिटी। जयपुर किसकी राजधानी है? सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने, अगर कहा जाए जयसिंह ने बसाया था किसको?
जयपुर को बसाया था। ठीक है, इतना क्लियर है। तेलंगाना के बारे में देखते हैं। तेलंगाना त्रिलिंग शब्द से पड़ा हुआ है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? राजधानी आपकी है, राजधानी क्या है? राजधानी है आपकी हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना 1597 में किसने? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने की थी। हैदराबाद की स्थापना कब की गई थी? 1597 में। अगर कहा जाए कि गोलकुंडा की खान यहीं पर स्थित है। अगर कहा जाए आपसे हैदराबाद किसकी राजधानी है, तो तेलंगाना की राजधानी है। दूसरी बात, अगर यह पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है। एग्जामिनर में ने बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि मूसी नदी किसकी सहायक नदी है और यह किस राज्य की राजधानी के किनारे है। तो ठीक है, तो आप याद रखिएगा हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। हैदराबाद में देख लेते हैं, एक है चार मीनार है। चार क्या है? मीनार है। सलार म्यूजियम है। सलार म्यूजियम जिसे संग्रहालय कहते हैं, संग्रहालय स्थित है। ठीक है, हैदराबाद हो गई, राजधानी हो गई। इधर देखते हैं आपको तेलंगाना। तेलंगाना कब बनाया गया? 2 जून 2014 को क्या बनाया गया? एक राज्य बनाया गया जिसे तेलंगाना नाम दिया गया। तेलंगाना त्रिलिंग शब्द से बना हुआ है। ठीक है, भाषा अगर देखी जाए तो यहाँ की भाषा क्या है? तेलुगु है। ठीक है, भाषा कौन सी है? तेलुगु है। ठीक है, यहाँ के सीएम देख लेते हैं। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव। ठीक है, और गवर्नर तमिल साई सुंदर राजन। ठीक है, तमिल साई सुंदर राजन। अगर आपसे पूछे अगर कहा जाए तेलंगाना राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी है कौन? ठीक है, पहली महिला जज कौन बनी है? तो पहली महिला जज बनी है आपकी, महिला जज बनी है आपकी कौन? हिमा या हिमा, हिमा कोहली। हिमा कोहली बनी है। ठीक है, हिमा कोहली क्या बनी है? यहाँ की पहली जज बनी हुई है, महिला जज। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 19 सीटें हैं, सॉरी 119 सीटें हैं। विधान परिषद भी यहाँ है, 43 सीटें स्थित हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो यह 7 सीटें हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर आपसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ क्वेश्चंस और हैं उसको भी आगे देख लेंगे, अगर दोबारा अगर ये आएगा तो। ठीक है, कुली कुतुब शाह हो गया। अगर कहा जाए सलार संग्रहालय कहाँ पर है, तो यहीं पर स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुली कुतुब शाह ने बनवाया है, क्या बनवाया? हैदराबाद की स्थापना की है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। तो हमने एक क्वेश्चन से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन को कवर किया। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं वान की मून। कौन बनाया गया है आपका? वान की मून। पूर्व अगर यह कहा जाए यह कौन है? यह पूर्व अंतरराष्ट्रीय अगर बात किया जाए यूएन के, ठीक है, यूनाइटेड संघ के, ये क्या है? यूनाइटेड संघ की यह पूर्व कहा जाए कि अगर रिटायर हो चुके हैं अध्यक्ष, ठीक है, वान की मून जी। ठीक है, ये क्या बनाए गए हैं? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष वान की मून बनाए गए हैं। ठीक है, आप अगर कहा जाए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ये पूर्व किसके अध्यक्ष थे, तो आप सीधा बताएंगे यूएन के अध्यक्ष। वर्तमान में यूएन के अध्यक्ष कौन है? यूएन के अध्यक्ष कौन है तो आप क्या बताएंगे? वो अभी पुर्तगाल से हैं। ठीक है,
पुर्तगाल से हैं। आप इनका नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो यूएन की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 24 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन कहा जाता है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है, या वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क कह सकते हैं, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी है। एंटोनियो गुटेरस, आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं खुद बता दे रहा हूँ। एंटोनियो गुटेरस, गुटेरस कहाँ के हैं ये, पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के, ठीक है, पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। यह पूर्व क्या है, वान की मून जो हैं वो यूएन के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे देखा जाए, अभी देखिए एक क्वेश्चन है, सतीश कालेश्वर का निधन हो गया हाल में, यह किससे संबंधित है। तो एक क्वेश्चन आप दिमाग में एक निधन से जरूर आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपके। तो निधन से संबंधित है, सतीश कालेश्वर किस निधन हो गया है, किससे संबंधित है, या लेखक थे, किस भाषा के, कन्नड़ भाषा के थे, ठीक। सतीश कालेश्वर का निधन हो गया, वह किस भाषा थे, तेलुगु भाषा से थे, कहाँ से हैं, और लेखक हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। मनाया जाता है, हमारी सेना का सबसे बड़ा गौरवशाली अगर कहा जाए दिवस है ये, ठीक है। भारत अगर कहा जाए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देके दोबारा अगर कहा जाए भारत को एक जीत दिलाई थी। अगर कहा जाए 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है या विजय दिवस मनाया जाता है, जिस दिन अगर बात किया जाए कि भारत के उस स्थान से पाकिस्तान के सभी सैनिकों को बाहर खदेड़ दिए थे हमारे भारत के नौजवान, ठीक है, भारत के जवान या वीर सपूत के बेटे कहे जाएं, जो तपती हुई गर्मी में एवं अगर कहा जाए पिघला देने वाली ठंडी में भारत की रक्षा हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। किस दिन मनाया जाता है कारगिल दिवस, 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्थित कहाँ है, लेह कारगिल लद्दाख में स्थित है, ठीक है, लद्दाख में स्थित है। अगर कहा जाए 19 जुलाई 1999 को क्या हुआ था, कारगिल दिवस अगर मनाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, पाकिस्तान के जो सैनिक थे, ठीक है, वह घुसपैठ करके भारत के स्थान पर लेह और कारगिल में बड़ी बड़ी पहाड़ियों के पीछे छुप गए थे, और भारत के जवान शेर जो हैं वो उनको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और क्या हुआ, बाद में उनको मार के भगाया गया और भारत को एक सुरक्षित देश की तरह फिर से हैंड ओवर कर दिया गया, ठीक है। आगे देख लिया जाए क्वेश्चन। आगे क्या है, कर्नाटक के सीएम ने दिया इस्तीफा, ठीक है, इस्तीफा दे दिया गया है, या कहा जाए अपना त्याग पत्र दे दिया गया है। तो अगर कहा जाए सीएम जो है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को देंगे, ठीक है। तो सीएम अगर कहा जाए राज्यपाल को दे दिए हैं, तो क्या किस आर्टिकल के तहत, 163 के तहत इन्होंने क्या कर दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया है, किसको, अभी हाल ही में क्या बनाए गए हैं, थावर चंद्र गहलोत जो हैं यहाँ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो उनकी अनबन थी, कहा जाए कि इन दोनों से, ठीक है, अनबन थी, काफी दिनों से ये बात हो रही थी कि यह इस्तीफा दे सकते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, इन्होंने इस्तीफा कल दे दिया है, ठीक है। अब आपके नए सीएम बनाए जाएंगे तो हम वीडियो बना के आपको सूचित कर देंगे। आइए कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। सीएम ने दे दिया है इस्तीफा, 163 के 163 आर्टिकल के तहत इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में, जो हमने कर्नाटक पढ़ लिया है राज्य दर्शन में। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी, उसको चेक करके देख लीजिएगा। कर्नाटक के बारे में और जो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, देखिए जैसे अगर कहा जाए कर्नाटक का पहले नाम क्या था, 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक मैसूर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कर्नाटक क्या था, एक मैसूर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बाद में 1973 को इसका नाम परिवर्तन करके मैसूर की जगह क्या रखा गया, कर्नाटक रख दिया गया। कर्नाटक की वर्तमान में राजधानी अगर पूछ लिया जाए आपकी क्या है, वर्तमान में अगर कर्नाटक की राजधानी की बात किया जाए, कर्नाटक की राजधानी के बारे में पूछा जाए आपसे, तो यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु है, ठीक है। बेंगलुरु की स्थापना 1537 ईस्वी में
1537 ईस्वी में, ठीक है, कैंपे गौड़ा जी ने किया है। कैंपे गौड़ा जी ने किया है। आपसे पूछ लिया जाए कैंपे गौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो आप सीधा बताएंगे बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, कैंपे गौड़ा ने किया था। अगर कहा जाए बेंगलुरु को भारत की अंतरिक्ष सिटी कहा जाता है, और आपको पता ही होगा बेंगलुरु को आप कहा जाए तो, अगर कहा जाए आपको साइंस वैली भी कहते हैं। ठीक है, साइंस वैली किसको कहते हैं, तो आप इसको कहते हैं बेंगलुरु को। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए, अगर कहा जाए भारत का स्कॉटलैंड, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं, तो स्थित है किसमें, कर्नाटक में। नाम क्या है उस जिले का, कुर्ग जिला है। कुर्ग जिला है, क्या है, कुर्ग जिला है। भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। साइलेंट वैली, अगर आपसे पूछा जाए बेंगलुरु को अंतरिक्ष सिटी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए विज्ञान का शहर अगर कहा जाए तो यही कहते हैं। रोबोटिक सिटी आपसे पूछ लिया जाए आपको किसे कहते हैं, साइंस सिटी आपसे पूछ लिया जाए तो आप किसे कहेंगे, बेंगलुरु को कहते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन हुआ। आगे देखिए, कर्नाटक, कर्नाटक हमने इधर इतना पढ़ा। आगे देखिए, आगे इसकी राजधानी हो गई। आइए देखिए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पर, विधानसभा सीटों की संख्या 224 सीट है। ठीक है, विधान परिषद स्थित है यहाँ पर, कितनी सीटें हैं, 75 सीटें। आपसे पूछ सकता है वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्य हैं, तो 6 राज्यों में है। कौन कौन से हैं, आपका हो गया बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आपका हो गया तेलंगाना, और आपका 1 2 3 कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, और आपका यूपी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कहा जाए छठवां राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सीटों की संख्या देख लेते हैं। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, तो कहा जाए कि विधान परिषद, अगर कहा जाए तेलंगाना, कर्नाटक, अगर कहा जाए कर्नाटक के विधान परिषद की सीटों की संख्या किस अन्य राज्य की सीटों की संख्या के बराबर है, तो आप सीधा बताएंगे बिहार में भी 75 हैं, यूपी में कितनी है, 100 सीटें हैं। अगर कहा जाए कर्नाटका में आपको बता दिया गया है 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, तेलंगाना में 43 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं। ठीक है, तो आपकी सीटों की संख्या हो गई विधान परिषद में। अगर कहा जाए विधान परिषद किस आर्टिकल में, 169 आर्टिकल में विधान परिषद का जिक्र किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चंस यहाँ तक हो गए हैं। आगे आप थोड़ा फटाफट देख लीजिए, बाकी जो मेन चीज़ें हैं बाद में आपको देखी जाएंगी। ठीक है, देखिए विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर फार्म बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ की गई है, इंडोनेशिया में। सौर पार्क सबसे बड़ा अगर कहा जाए बनाने की घोषणा पहले की गई थी, किसने की थी, डेनमार्क ने की थी। अगर बात करते हैं इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। और आपसे पूछ लिया जाए अगर यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो जोको विडोको हैं। ठीक है, विडोडो, जोको विडोडो यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। राजधानी क्या है, जकार्ता है, जकार्ता, जकार्ता है। और जोको विडोडो, विडोडो यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जोको विडोडो यहाँ के हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जोगाजोग और अल्पन नामक सोशल मीडिया ऐप शुरू किया है। ठीक है, अगर कहा जाए जोगाजोग और अल्पन नामक सोशल मीडिया ऐप शुरू किया गया है, किस देश ने शुरू किया है, तो बांग्लादेश ने शुरू किया है। जिस प्रकार भारत ने व्हाट्सएप की जगह पर एक अपने यहाँ का एक ऐप जारी किया है जिसे कू ऐप कहते हैं, उसी की तर्ज पर बांग्लादेश ने भी क्या किया है, एक ऐप जारी किया है। अगर पूछ लिया जाए जोगाजोग किस पर संबंधित है, तो आप याद रखिएगा जोगाजोग जो है वो फेसबुक की तर्ज पर है, फेसबुक की तर्ज पर बनाया गया है। और अल्पन जो है ये व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप की तरह है। यह यूट्यूब की तरह भी एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहा है। ठीक है, अब बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश
ठीक है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, जो अगर कहा जाए पाकिस्तान से इसको 1972 में आज़ाद कराया गया था। ठीक है। अगर देख लेते हैं यहाँ पर, अगर कहा जाए जातीय शोरा, यहाँ पर क्या है, संसद है। शेख हसीना भी यहाँ की क्या है, चौथी बार बनी हुई है क्या, प्रधानमंत्री। शेख हसीना भी यहाँ की चौथी बार बनी हुई है प्रधानमंत्री। चौथी बार पीएम बनी है कौन, हसीना भी, शेख हसीना भी। ठीक है। बात करते हैं दूसरी, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के अब्दुल कौन है, अब्दुल हमीद यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए विक्रम दोराई स्वामी, विक्रम दोराई स्वामी, दोराई स्वामी यहाँ के क्या हैं, यहाँ के उच्चायुक्त हैं, या अगर पूछा जाए अम्बेसडर हैं, अम्बेसडर पूछ लिया जाए। भारत की तरफ से अम्बेसडर कौन है, विक्रम दोराई स्वामी। राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हमीद है। जातीय शोरा यहाँ की संसद है। अगर आपसे पूछा जाए हसीना भी यहाँ की कौन है, चौथी बार बनी हुई है प्रधानमंत्री। ठीक है। बांग्लादेश से हो गया। बांग्लादेश को आज़ादी, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है इसको। पश्चिमी पाकिस्तान से इसको आज़ादी कितने कब मिली थी, 26 मार्च 1971 को आज़ादी मिल गई थी। ठीक है। आगे देख लेते हैं, किस देश में 5वां बिम्स्टेक का अध्यक्षता करेगा, बिम्स्टेक का अध्यक्षता करेगा, कहाँ करेगा, कौन करेगा, श्रीलंका करेगा। ठीक है, श्रीलंका करेगा। जल्दी जल्दी थोड़ा सा फ्रेंड देख लेते हैं। अगर आपसे देखा जाए, अगर कहा जाए बिम्स्टेक, बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल का अगर कहा जाए, इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी की साइड से लगने वाले जो देश हैं उनका एक समूह है। स्थापना कब हुई थी, 1997 को हुई थी। अगर कहा जाए 6 जुलाई करके था, 6 जुलाई। ठीक है, 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में है। ठीक है, ढाका में है। अगर आपसे पूछा जाए कितने देश हैं, तो 7 देश इसमें हैं। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए इंडिया है, श्रीलंका है, भूटान है, वो क्या कहते हैं इसमें, अरे म्यांमार है, ऐसे करके 7 देश इसमें हैं, श्रीलंका है। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कहा जाए 5वीं बार कौन कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे चौथी बार कौन किया था, तो आप पूछे, अगर कहा जाए किसने किया था, तो ये किया गया था 2018 में किया गया था। ठीक है। बिम्स्टेक के अगर कहा जाए किसने किया था, तो नेपाल काठमांडू में किया गया था। कहाँ किया गया था, नेपाल, नेपाल की काठमांडू राजधानी है ना, और इसमें किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपके हैं। नदी को जानो ऐप किसने लॉन्च किया है, तो यह हमारे जो शिक्षा मंत्री अभी भी चेंज किए गए हैं, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, शिक्षा मंत्री लिखते हैं, कहा जाए नदी को जानो। ठीक है, नदी को देखा समझा जा सकता है, नदियाँ हमारी कहाँ से कौन जाती हैं, कितनी पवित्र हैं, या पवित्रता देखने के लिए, अगर कहा जाए गंदगी कितनी है, ये सब देखने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या किया है, इन्होंने लॉन्च कर दिया है क्या, एक नया ऐप। क्या है, गंगा, अगर कहा जाए आपको नदियों को जानो ऐप इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया। ये कौन बनाया गया है, नए इनके शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे, तो रमेश पोखरियाल निशंक थे, इनकी जगह धर्मेंद्र प्रधान ने लिया है। धर्मेंद्र प्रधान पहले क्या थे, गैस और पेट्रोलियम मंत्री थे। ठीक है, तो ये रही सर फ्रेंड्स आपकी पूरी क्लास। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ठीक है, उतना ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाएं या फैलाएं। ठीक है, आपके अगर कहा जाए सपोर्ट की बहुत आवश्यकता हमें है। ठीक है, जिससे आप जितना आगे बढ़ाएंगे उतना लोग जानेंगे और उतने लोग अच्छे से अच्छा पढ़ सकेंगे। ठीक है, कहते हैं ना, जो जितना पढ़ता है वह उतना आगे बढ़ सकता है। ठीक है, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको वह सफलता के रूप में परिवर्तन होकर आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।